गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। इंडियन पेनल कोड जो कि खुद में एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें पनिशमेंट्स एंड ऑफेंसेस क्राइम्स को डिफ़ाइन किया गया है। CRPC एक प्रोसीजरल लॉ है। इसमें प्रोसीजर बताया गया है जो हर एक इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में फ़ॉलो किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ फॉर एवरी ऑफेंस अंडर IPC और एनी अदर लॉ। और कोई भी अगर ऑफेंस होता है IPC में या किसी भी लॉ में, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होएगी, इंक्वायरी होएगी या ट्रायल चलेगा, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब प्रोसीजर इस CRPC में बताया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अरेस्ट का क्या प्रोसीजर है, FIR जो सेक्शन 154 से डील करती है, और FIR अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो सेक्शन 154, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो सेक्शन 155। CRPC में पूरी डिटेल गिवन है। और इसके इंट्रो में हम ये भी समझेंगे कि एट प्रेजेंट एक्ट कंटेन्स 484 सेक्शंस, 484 सेक्शंस एट प्रेजेंट इस CRPC में है, और 2 शेड्यूल हैं, 56 फॉर्म्स हैं। सेक्शंस जो हैं 37 चैप्टर्स में डिवाइड करे गए हैं। IPC जो कि डील करती है, हमने स्टडी किया क्राइम्स एंड पनिशमेंट से। CRPC बताती है अबाउट क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर। उस क्रिमिनल ट्रायल जो ट्रायल होएगा, सेशंस ट्रायल, उसका क्या प्रोसीजर है वो CRPC हमको बताती है। प्री ट्रायल, ट्रायल के दौरान और आफ्टर ट्रायल क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो सभी हमें CRPC में बताया गया है। और CPC में कवर्स प्रोसीजर फॉर सिविल सूट्स, जो भी सिविल केसेस होते हैं वो सब उस सबसे CPC डील करती है, फैमिली डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। अगर लास्ट में जो मेन बात बताई गई है, CRPC इज़ रिटन बाय, तो किसने लिखी है CRPC? सेम पर्सन जिसने IPC लिखी है, एंड द नेम इज़ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उसी पर्सन ने जो है CRPC लिखी है। CRPC में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे के सेक्शंस को ईजीली समझ सकें। तो वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जिनको सेक्शन 2 क्लॉज A में डिफ़ाइन करा गया है, और हमें इनका डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। जो डिफरेंस बिटवीन लिख रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कंप्लेंट, FIR, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, पुलिस रिपोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समन केसेस, वारंट केसेस, विक्टिम, ये सब CRPC के सेक्शन 2 में डिफ़ाइन करे गए हैं। इनकी डेफिनेशंस को हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर इनके डिफरेंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टू CRPC डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई गई हैं इसमें। सेक्शन 2 क्लॉज A जो बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों से डील करता है। तो आइए सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस, वो ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल, जो कि बेलेबल शो किया गया है, दिखाया गया है एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में, और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर उसे बेलेबल बनाया गया है कोई लॉ को पास करके। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, और जो बेलेबल ऑफेंस नहीं होता वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होएगा। तो इसलिए इन्होंने लिख दिया मीन्स एनी अदर ऑफेंस, कोई भी और ऑफेंस जो बेलेबल ना हो वो नॉन बेलेबल है। आगे जो इम्पोर्टेंट टर्म है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 2 क्लॉज C जो डील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस से।
तो कॉग्निजेबल टर्म जो है इसका मतलब है वो ऑफेंस है जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे मर्डर, रॉबरी, डकैती। जो सीरियस नेचर के ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और उससे अपोजिट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो सीरियस नेचर के नहीं होते, वो लेस सीरियस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल जैसे डेफामेशन, इन सब को। जो कॉग्निजेबल होते हैं वो पब्लिक रॉन्ग होते हैं, उसमें सोसाइटी एट लार्ज इफ़ेक्ट होती है। पर जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उनमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको ये चीज़, कोई भी चीज़ ने, कोई भी ऑफेंस ने इफ़ेक्ट किया है, जैसे थेफ्ट हो, किसी एक पर्सन के घर पे हुआ है, तो वो प्राइवेट रॉन्ग है, तो वो लेस सीरियस है, वो नॉन कॉग्निजेबल में आता है। और कॉग्निजेबल जो वेरी सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, पब्लिक एट लार्ज इफ़ेक्ट होती है उसमें। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, वो ऑफेंस जिसके लिए, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, कॉग्निजेबल केस यानी वो केस जिसमें अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विथ फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पुलिस ऑफिसर जो है कॉग्निजेबल केस में या कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जिसमें ऑफेंस बताए गए हैं, कॉग्निजेबल कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं, बेलेबल कौन से हैं और नॉन बेलेबल कौन से हैं। उसके बाद है सेक्शन 2 क्लॉज जी, कंप्लेंट। Complaint means any allegation made orally or in writing to magistrate with the view to his taking action under this code that the person, whether known or unknown, has committed the offence but does not include a police report। कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि कोई भी एलिगेशन, इल्ज़ाम लगाना मेड ऑरली बोलकर या फिर रिटर्न में मजिस्ट्रेट को देना। मजिस्ट्रेट के पास गया कोई पर्सन, उसने ऑरली बोलकर एलिगेशन लगाया किसी पर्सन पर, कंप्लेंट करी है, या फिर इन रिटर्न लिखित में मजिस्ट्रेट को दे रहा है वो, विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन। और इसमें मेन पॉइंट बनता है कि उसने जो एलिगेशन लगाया है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना उसका पर्पस नहीं होना चाहिए, मजिस्ट्रेट की नॉलेज में वो चीज़ लाना ये उसका पर्पस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको कंप्लेंट नहीं मानेंगे। उसमें जो उसका मेन पर्पस होना चाहिए टू हिज टेकिंग एक्शन, कि वो मजिस्ट्रेट जो है एक्शन ले उस चीज़ पर। और ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, और वो जो कंप्लेंट करेगा वो किसी नोन की भी के अगेंस्ट भी हो सकती है और किसी अननोन के अगेंस्ट भी हो सकती है, जिसने उस पर वो ऑफेंस किया और वो इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ से। पर वो पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं मानते, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसमें वो पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लेते हैं और पुलिस को कंप्लेनेंट मान लेते हैं। तो वो सिचुएशन बताई गई है इसमें, एक्सप्लेनेशन में है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने रिपोर्ट बनाई, द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसने जब पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो वो एफआईआर बन जाती है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। बट अब जो पर्सन, सामने वाला पर्सन कंप्लेंट कर रहा है, उसको नहीं पता कि पुलिस को कौन सी कंप्लेंट करनी है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वो एफआईआर लिखवा देता है जाकर। तो इसमें क्या होता है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी उसके बाद उसको पता चला कि वो जो कंप्लेंट आई थी, वो जो ऑफेंस बन रहा है वो कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रहा है कि जो ऑफेंस हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, सीरियस नेचर का नहीं है, लेस सीरियस है।
शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट। तो पुलिस रिपोर्ट बनाई है पुलिस ऑफिसर ने, उसमें उसने लिख दिया कि वो जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, वो पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाता है। शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसको कंप्लेनेंट मान लिया जाता है और वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है। सेक्शन 2 क्लॉज जी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर दैन अ ट्रायल। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। इंक्वायरी यहाँ लिखा है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, हर एक इंक्वायरी अदर दैन अ ट्रायल, जो ट्रायल ना हो, कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। और ये इंक्वायरी या तो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है या फिर कोर्ट करती है इंक्वायरी। उसके बाद है सेक्शन 2 क्लॉज एच, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग होता है मुकदमा, जो सारे ट्रायल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर दैन मजिस्ट्रेट, by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। इन्वेस्टिगेशन में जो मेन पर्पस है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट करना, और वो एविडेंस कलेक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना अदर दैन अ मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा या कोई भी पर्सन जिसको भी मजिस्ट्रेट ने अथॉरिटी दी है। सेक्शन 2 क्लॉज एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल केस हो, इन दोनों ही सिचुएशंस में पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सेक्शन 2 क्लॉज एल में डिफ़ाइन करा गया है। उसके बाद है पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 2 क्लॉज आर मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। सेक्शन 173 CRPC सब सेक्शन 2 में पुलिस ऑफिसर जो है रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है, रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देता है और चार्ज फाइल करता है इसी सेक्शन के अंदर। आगे है सेक्शन 2 क्लॉज यू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है, मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही एक्सप्लेन करता है और वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उस पर्सन को भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान लेते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शंस में काम कर रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू, समन केसेस। समन केस एक्यूज पर्सन की अटेंडेंस के लिए होते हैं और यहाँ पर डिफाइंड है, समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस से संबंधित केस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस वो केस है जो वारंट केस नहीं है। सेक्शन WA 2 क्लॉज WA, विक्टिम। विक्टिम का मतलब है वो पर्सन जिसको लॉस हुआ है या इंजरी हुई है, नुकसान पहुंचा है किसी भी एक्ट या ओमिशन, गलती की वजह से या किसी कार्य की वजह से। फॉर विच एक्यूज पर्सन हैज़ बीन चार्ज्ड, जिसके लिए एक्यूज पर्सन को चार्ज किया गया है। एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्डियन और लीगल हायर। और जो एक्सप्रेशन विक्टिम है वो इंक्लूड करता है उसके गार्डियन को भी, और लीगल हायर कोई है तो उनको भी। उस विक्टिम की उसके बिहाफ पर वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं अगर विक्टिम डिसेबल है। सेक्शन 2 क्लॉज एक्स। सेक्शन 2 क्लॉज एक्स वारंट केस से रिलेटेड है। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। इसमें बताया है कि जो ऑफेंस की सज़ा, पनिशमेंट डेथ है, डेथ सेंटेंस है,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट है तो उसे हम वारंट केस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।